संजय जी, हम आज के इन 5 राज्यों की जीत और खासतौर से उत्तर प्रदेश की जीत के बाद अगर हम देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विनोद जी से एक छोटा सा रिएक्शन लेकर आपके पास आते हैं। बदलती हुई राजनीति सर आप कैसे देखते हैं 2024 में आज की इस उत्तर प्रदेश की जीत का क्या असर है? मैं तो इसको इस रूप में देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ के रूप में एक मजबूत हिंदुत्व का दूसरा चेहरा मिल गया है नरेंद्र मोदी के बाद। जो नरेंद्र मोदी हिंदुत्व और विकास दोनों का मॉडल थे गुजरात से, तो एक आदित्यनाथ के रूप में उनको नया मजबूत चेहरा मिला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, संघ परिवार को, पूरे भाजपा को। और दूसरा आम आदमी की पार्टी की पंजाब की जीत से जो है राष्ट्रीय राजनीति में जो भाजपा विरोधी खेमा है उसको उत्तर भारत में एक नई धुरी मिल गई है, एक नया स्पेस। अब आम आदमी पार्टी जो है, जो वैसे तो क्षेत्रीय पार्टी थी दिल्ली की, लेकिन अब उसका एक्सपेंशन होगा ऑल इंडिया। वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात हर जगह चुनाव में जाएगी और कांग्रेस के लिए ये खतरे की घंटी है। 2024 में संजय जी असर देखते हैं आप इसका? सही जी, बार बार इस बात का जिक्र होता है कि ये दौर राजनीति का जिसमें बीजेपी का इतना वर्चस्व है, ये कब तक चलेगा? ये जो जीत है इन 4 राज्यों में, ये इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि ये जो बीजेपी का वर्चस्व है भारत की राजनीति में, ये अभी इसका दौर थोड़ा लंबा चलेगा। 2024 निश्चित रूप से ये संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी की मजबूत पकड़ 2024 में भी बनी रहेगी और कांग्रेस जिस तरह से सिकुड़ती जा रही है, तो इसके लिए कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। और जिस बात का जिक्र बार बार होता है कि क्या कोई विकल्प हो सकता है, आम आदमी पार्टी जिस तरह की बड़ी जीत हासिल कर रही है पंजाब में, कम से कम एक संकेत मिलने लगे हैं कि एक आम आदमी पार्टी की एक विकल्प के रूप में उभर सकती है। शरद जी 2024 को अगर हम देखें सर, तो अभी तक ये था कि विधानसभा चुनाव में जनता अपने मुद्दों पर अलग वोट देती है और 24 में मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट पड़ रहे हैं। आप चाहे वो झारखंड से लगाकर छत्तीसगढ़ ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, बंगाल चले जाइए या पंजाब चले जाइए, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव, ये परिणाम बदलेगा 24 में? हाँ बिल्कुल। देखिए, अभी तक आपने देखा है कि पिछले 7-8 स्टेट्स में या 9 स्टेट्स में बीजेपी जीत नहीं पाई डिस्पाइट नरेंद्र मोदी। तो ये बहुत बड़ी उसकी भरपाई का एक स्वरूप है कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में उन्होंने वापस अपने आप को स्थापित कर लिया है। चाहे देखिए, सीटें तो वो खुद भी सोच रहे थे कि पिछली बार से कम होंगी, क्योंकि पिछली बार बहुत हाई नंबर था, ठीक है, लेकिन ये कर लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी वजह से उम्मीद की जा रही थी, जो मोमेंटम बन गया था कि मोदी का जादू खत्म हो रहा है, वो फिर से कंसोलिडेट। ये महत्वपूर्ण है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। करहल से काफी आगे अखिलेश यादव चल रहे हैं और एसपी बघेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनके खिलाफ में काफी पीछे हैं। आज तक ने उनसे बात की। हमारे साथ इस वक्त बघेल साहब हैं। सर, आज इम्तिहान की घड़ी है। हम देख रहे हैं कि एग्जिट पोल के बाद जिस तरीके से सपा डरी हुई थी, कहीं ना कहीं इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। पहला क्या कहेंगे इस पर आप? एग्जिट पोल को पूरी तरह ना स्वीकार किया जाता है ना नकारा जा सकता है, लेकिन जो एग्जिट पोल था लगभग वही अभी रुझान है और अभी भी रुझान है, लेकिन चूंकि अब काफी राउंड हो चुके हैं, ये रुझान को ही सच मानना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लगभग दुगने का फर्क आ रहा है। कई जगह तो 3 गुने का फर्क आ रहा है। तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो हमारे लिए पार्टी नेशन फर्स्ट होता है, पार्टी सेकंड होती है और इंडिविजुअल थर्ड होता है।